तो हेलो नमस्ते। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं बताऊंगी, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप ना अपने आप को ऐसा बनाओ जो आपसे आप जैसा लोग बनना चाहें। आपको देख के सबको प्रेरणा मिले जो हाँ हम भी इनके तरह कुछ करें। बट ये भी है, मैं ये भी बताऊंगी कि जैसे होता है ना, आदमी थोड़े ही काम में बेचैन हो जाते हैं, थोड़े ही काम में घबरा जाते हैं, नहीं हमसे तो नहीं होगा, या हम जल्दी कर ले। ये सब मत सोचना है, ये सब मतलब सोचना ही नहीं है। आप जो भी काम करो एकदम मन लगा के करो, लगन लगा के करो। और ये तो बिल्कुल नहीं जो हम काम कर रहे हैं, अगर मेरा बुटीक चालू है, पार्लर चालू है, तो हम काम कर रहे हैं और बेचैनी ये है। अगर देखिए, आपको एक दिन है ना, इतना सारा कपड़ा आएगा जो आप सिल नहीं सकोगी, घबरा जाओगी, जो मैं कैसे करूँ, बेचैन हो जाओगी, जो मैं अब कैसे करूँ, क्या होगा नहीं हो। पर ये नहीं करना है। देखिए, आज मेरे पास ना आज तो 5-6 रोज़ से ना कपड़ा थे, बस एक एक आ रहे थे, पर आ जाए हैं। मतलब ये नहीं होना है जब मेरे पास आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं दुखी हो जाऊंगी, या मेरे पास अब काम नहीं है। अब मन शांत करके रहो, और जब कपड़ा आए तो मन शांत करके सिलाई करो। अब 2 पैसा कम लो और अपने आप को ऐसा बनाओ जो आपको सब मतलब अच्छा माने, आपके पास सब आए और आप जैसा सब बनना चाहें। ऐसे नहीं वो दीदी अच्छी हैं, उनके जैसा मैं भी करूँगी। मेरे पास कपड़ा अभी नहीं आ रहे थे, तो देखिए आज आए हैं। 2 साड़ी आए हैं मतलब फॉल लगाने के लिए, और 2 प्लेन ब्लाउज हैं, और एक ये अस्तर वाली ब्लाउज है जो साड़ी का ब्लाउज है, इसको सिलना है डिज़ाइन वाले। तो मैं आज ये दिखाते हुए आप लोग को मैं कुछ बताना चाहूँगी जो आप लोग भी ऐसा बनो, मेरी तरह कुछ करो। क्योंकि ज़िंदगी में तो बस संघर्ष है ही, और संघर्ष के साथ ही सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे देखा जाए तो किसी का ऐसा जीवन नहीं है जिसमें कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, दुख भरा नहीं है। हर घर में इतना परेशानी रहता है, पर आप सारे परेशानी को एक तरफ करो। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए फोकस करो। जी हाँ, परेशानी है, टेंशन करो, पर उतना नहीं। टेंशन बस थोड़ी देर के लिए होना चाहिए, उसके बाद फिर आप अपने आप को इतना व्यस्त रखो ना, जिससे कि टेंशन आपके सर पे आए ही नहीं, मतलब सोच में लाओ ही मत। अब अपने दिमाग में वो सारे टेंशन लाओ ही मत, सारे टेंशन को ख़त्म करो और अपने आप को इतना बिजी रखो जो आपको टेंशन होगा ही नहीं। जैसे कि मेरे साथ मेरा टेंशन आप लोग सुनोगे ना, मेरा परेशानी सुनोगे ना, आप लोग रो पड़ोगे। बट बताऊंगी किसी और दिन, अभी मत नहीं बताऊंगी। बस आप लोग की दुआ है जो मैं संभल गई हूँ। और देखिए, मैं ये ब्लाउज़ भी आप लोग के बात करते करते मैं ब्लाउज़ भी बता रही हूँ, आप लोग देखिए, सीखिए। मैं बहुत संभली हूँ और अपने आप को संभाली हूँ। मैं इतना ना अपने आप को बिजी रखती हूँ ना, जो हमको हर टेंशन से मुक्ति मिलता है। और मैं इतना बिजी रखती हूँ जो रात को ना बिस्तर पर जाते ही हमको नींद आने लगता है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हमको नींद नहीं आता, नींद का गोली खाना पड़ता है। लेकिन मैं अब सीख ली हूँ से हाँ, आप जितना बिजी रखोगे ना, आपका टेंशन दिमाग से हटा रहेगा, काम पे फोकस रहेगा, और थके रहोगे तो टेंशन भी नहीं आएंगे, जाते ही नींद आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग भी करो, हर काम को बारीक से सफाई से करो। एक ब्लाउज में अगर टाइम लग रहा है तो लगने दो, पर अच्छी तरह से आप काम करो। ये मत सोचो जो नहीं मैं एक ब्लाउज में इतना टाइम लगा दी, ये मत सोचो। आपको ना काम सफाई से करना है, फिनिशिंग के साथ करना है। तो आप ना इस पे फिनिशिंग पे अपना ध्यान दो, अपना पूरा फोकस फिनिशिंग पे दो। जी हाँ, फिनिशिंग आना चाहिए मेरे कपड़े में। आप एक ठीक है, आप सिलाई भी कम लो और उसमें आप कुछ अलग डिज़ाइन बना कर दो, थोड़ा ही सही, हल्का फुल्का ही सही, आप डिज़ाइन बना कर दो। देखो कस्टमर आपके कितने खुश हो जाएंगे और फिर दोबारा आएंगे, और वो एक दूसरे से बताएंगे जहाँ वो दीदी अच्छी सिलती हैं, आप वहाँ जाओ सिलवाओ। मेरे साथ तो यही होता है। मैं तो भाई 200 रुपये लेती हूँ, और अगर डिज़ाइन देती हूँ तो उसमें जैसा डिज़ाइन रहता है उस हिसाब से बढ़ जाता है, 50 रुपये, 20 रुपये,
लेस वगैरह लगवाती हैं तो मेरे दुकान में है तो वो लोग को बोल देते हैं लेस का अलग से लगेगा तो दे देती हैं। अगर कोई नहीं भी देती है तो हम अपना से अगर लेस लगा कर सिलने में अच्छा लग रहा है ब्लाउज उस पर लगने वाला है तो मैं अपना से लगा देती हूँ, क्योंकि उतना 10-20 में नहीं देखती हूँ, लगा देती हूँ। और आप लोग भी ऐसा ही करो और अपने आप को मैं तो यही बताऊँगी, अपने आप को ऐसा बनाओ, जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो और जितना हो सके अपने आप को ऐसा बनाओ जो आपके पास सब आए। मेरे पास तो ये ऐसा काम है ना जो मेरे पास सब आते हैं, हम किसी के पास नहीं जाते हैं। बस आप लोग के सपोर्ट मिले और दुआ रहे, जो मैं जिस परिस्थिति से निकली हूँ ना बस ऐसे ही निकली रहूँ, फिर उस परिस्थिति में मैं जाऊँ नहीं, क्योंकि बहुत डर लगता है। एक लड़की है मेरे पास, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, मैं अभी निकल चुकी हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करो और आप लोग मेरे तरह बनो, हमसे भी बेहतर बनो, हमको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी जो हाँ आप लोग हमसे बेहतर कर रही हो और कमेंट में बताओ तो हमको खुशी मिलेगी जी हाँ हमें देख कर कोई अच्छी काम कर रही है दीदी बहन सब, तो आप भी करो। तो मैं इस डिज़ाइन को आपको सिल के दिखा रही हूँ, आप लोग देखो कैसा लगा और कमेंट में बताना ज़रूर। मेरे पास तो अभी तो ऐसा हो गया था ना, मतलब मैं बहुत टेंशन में रह रही थी 20 दिन से, क्योंकि कपड़ा आ रहे थे बस एक कपड़ा, तो मेरे लिए एक कपड़ा का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मैं 1 घंटा आधा घंटा में सिल लेती हूँ। आज आया है मेरे पास यही 2 ब्लाउज, एक ये अस्तर वाले हैं, 2 साड़ी फॉल लगानी है। तो साड़ी में मैं तो मशीन से एक साइड लगा ली हूँ और मैं ब्लाउज सिल के आपको दिखा देती हूँ। और साड़ी का फॉल लगाना नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं वो रात में लगाती हूँ, उसका वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि सब खुद ही करना पड़ता है, वीडियो बनाना एडिट करना सब हमको खुद से ही करना पड़ता है। तो इसी वजह से तो आप लोग को मैं डिज़ाइन दिखा देती हूँ। मैंने सोचा नहीं आज कुछ दिखा दूँ, दीदी लोग भी देखेंगी, बहन लोग तो वो लोग भी सीखेंगी। देखो आज के समय में ना, आज के ज़माने में ना ऑनलाइन सब है, आप लोग घबराओ मत जो हमको ये डिज़ाइन नहीं आता है, वो दीदी बता कर गई हैं कैसे होगा, ये मत सोचो। आप ऑनलाइन के ज़माना है, ऑनलाइन देखो और उसको ना पहले बारीक से समझो और तब कटिंग करो। अगर ना आए ना बार बार देखो और शांति दिमाग से जितना हो सके ना आप रात को रात कटिंग करो। ये तो हमें अर्जेंट में सिलना था तो हमने भी कटिंग कर लिए दिन में, लेकिन आप ना रात के रात कटिंग करो। हम भी ऐसा ही करते हैं, जब मेरी लाडली सो जाती है रात को तब मैं कटिंग करती हूँ शांति दिमाग से। और सुबह दिन में ना मैं सिर्फ सिलाई करती हूँ, क्योंकि दिन में कटिंग नहीं हो पाते हैं। पार्लर है तो उसमें मतलब कटिंग पर से उठ कर मतलब पार्लर में काम करो, फिर कस्टमर आ जाते हैं उनका देखो, फिर सिलाई सीखने आती है उनका देखो, तो ऐसे में ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपका ना ब्लाउज ख़राब भी हो सकता है। आपका कटिंग सही रहेगा तो ब्लाउज सिलाई भी आपका अच्छा होगा। तो इसी वजह से कल नहीं, यहाँ देखिए आज मैं कटिंग की हूँ ना, तो आज नहीं था। जब लाडली को सुला दी दिन में थोड़ा देर के लिए, तो 1 घंटे के लिए सोई लाडली, उसके बाद मैं कटिंग की हूँ। तो ये अर्जेंट रहता है तो मैं उसी समय कटिंग करती हूँ, उसी समय स्टिचिंग करती हूँ। तो बाद में भी जो रहता है, अगर 2 दिन का 1 दिन का टाइम लिए रहते हैं तो रात को कटिंग करूँगी और दिन में सिलाई करूँगी। और जितना हो सके मैं तुरपाई भी, अगर नहीं आती है दीदी तुरपाई करने के लिए जो नहीं आती है, एक ब्लाउज पे मैं 10 रुपये देती हूँ, पर वो नहीं कर पाती हैं। कभी कर देती हैं कभी नहीं करती हैं, क्योंकि हमेशा सिलाई सीख कर गई हैं तो वो सिलाई कर ये सोचती है ना जब मैं इनका क्यों करूँ, मैं खुद ही सिलाई क्यों ना करूँ। तो नहीं, कभी कभी कर देती हैं कभी नहीं करती हैं। तो हमें खुद भी तुरपाई भी हमें खुद ही करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग को बोल रही हूँ, मैं तुरपाई भी करती हूँ ना, तो कभी दिन में नहीं करती। अगर दिन में काम नहीं है तब करती हूँ, नहीं तो मैं रात को ही करती हूँ तुरपाई भी मैं रात को ही करती हूँ। क्योंकि अगर जल्दी उठ गए सुबह 3-4 बजे तो मैं आधे घंटे में तुरपाई कर लेती हूँ, आधे घंटे 1 घंटे में। उसके बाद मैं घर का काम करती हूँ, क्योंकि खुद ही हमें सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो हमें खुद से ही करती हूँ। मैं अभी कारीगर नहीं रखती थी, अंजलि को सिखाई थी, उनको रखती थी, पर वो ना बहुत, देखो आज का समय ऐसा है ना जो आपको
धोखा देने वाले हर मोड़ पे मिलेगा, हर जगह मिलेगा। मेरे साथ भी यही होता है। मैं उनको सिखाती हूँ बट वो नहीं आती है, हमको नहीं, क्या बताऊँ। 50 रुपये देती थी अस्तर वाले पे और प्लेन पे देती थी मैं 30 रुपया। अगर तुरपाई करके देती तो 30 रुपया देते, नहीं तो 25 रुपया देते। बट अभी वो आ नहीं रही है, क्या करूँ। नहीं आ रही तो खुद ही करना पड़ता है। आप लोग भी करो जितना हो सके। अगर आप लोग शुरुआत में स्टार्ट कर रहे हो काम तो आप खुद ही सारा काम हैंडल करो, क्योंकि आप शुरुआत में कर रहे हो ना, तो आप किसी को रख भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कस्टमर उतना जुट नहीं रहा है। तो आप मैनेज कैसे करोगी? पैसे जितना होगा उतना ही में मैनेज करना पड़ेगा। तो आप इतना अपने आप को फास्ट बनाओ जो आप खुद ही सारा काम कर सको। मैं तो खुद ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर भी ऐसे हैं ना इस बार, जो खुद ही बोलेगी नहीं मैडम दीदी आप ही सिल के देना, आप ही तुरपाई भी करके देना। जो आप ऐसा बटन लगवा देती हो ना जो खुल जाते हैं और तुरपाई उधर जाते हैं, नहीं चलता है, नहीं टिकता है, तो आप खुद से ही करके देना। तो मैं खुद से ही करके देती हूँ उन जो बोल कर जाती हूँ उनका। और आप लोग भी देखना, अगर कस्टमर बोल रहे हैं ना आप ही से करवाना है, आप ही का काम अच्छा लगा तो आप खुद ही से करके देना। तो मैं यही कहूँगी जो आप जितना हो सके खुद ही से ही काम करो। शुरुआत में तो आप खुद ही से सारे कुछ करो, जब कस्टमर जम जाते हैं, जब आने लगते हैं तब आप कुछ करो, और तब आप रखो कारीगर, रखो कारीगर से करवाओ आप काम। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। मेरे पास जब लगन होते हैं ना तो मेरे पास 1 मिनट का फुर्सत नहीं रहता है। क्या बताऊँ, मैं खुद ही से सारा काम खुद भी करती हूँ। और तो रखी हूँ तुरपाई के लिए, वो यहाँ पे रहकर तुरपाई नहीं करती तो उनको घर पे भेजना पड़ता है, बहुत परेशानी हो जाती है। अगर अर्जेंट है आप घर पे दे दो तो वो जल्दी देगी ही नहीं आपको समय पे, और कस्टमर से 2-4 बात आप सुनोगी। तो इससे अच्छा है जो आप खुद ही करना पसंद करो। जो जल्दी का है ना वो आप खुद ही से करो, किसी पे निर्भर भी रहना ना बहुत, आपको ना कोई साथ नहीं देगा। कि आप अगर कारीगर के ऊपर छोड़ रहे हो ना तो आप कस्टमर से 2-4 बातें सुनोगी और कुछ नहीं। तो आप ऐसा करो जो हाँ आप बात नहीं सुन सको, और अच्छी तरह से अपना काम करो। और आप लोग को जो कुछ भी पूछना है, अगर सीखना है तो आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूँगी। और आप लोग को ये ब्लाउज की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर, और लाइक शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई गलती हो गई हमसे तो वो भी बताना, उसके लिए सॉरी। अगर कोई कहीं पे कोई गलती हो गई हो तो आप बताना से हाँ दीदी आप गलती की हो, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। और बाकी आप देख कर सीख लो। मैं इतना वीडियो फास्ट भी नहीं कर रखी जो आपको सीख नहीं पा रही हूँ कि देखो मैं कैसे बनाई ये डिज़ाइन। आप लोग को कैसा लगा है बताना ज़रूर प्लीज़ कमेंट में। तो मैं अगली वीडियो और डालूँगी आप लोग के लिए। वो बोली थी ना ये बर्फ़ी वाले डिज़ाइन एक आते हैं ना, बस तिरकोना कोना वाला, वो वाला, बट मैं उससे थोड़ा अलग बनाई है। तो अब देख कर बताइए कैसा लगा। मैं कुछ अलग डिज़ाइन दे दिया इसमें, तो आपको निकालने के बाद इसका दिखाती हूँ। आप लोग जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगी ना तब तक कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आप लोग आते हो थोड़ा सा देखती हो और फिर उसको गैप कर देती हो, उसको फिर आप लोग मतलब हटा देती हो जो नहीं क्या देखना, इतना लंबा वीडियो है। बट मैं लंबा वीडियो इसलिए डालती हूँ जो आप लोग कुछ सीख सको, आप लोग कुछ कर सको। मैं भी ऑनलाइन कुछ देखकर सीखती थी, कुछ करती थी, तो अगर वो लंबा वीडियो नहीं डालती तो मैं कैसे सीखती। अगर कट कर डालती तो फिर उसमें कुछ समझ नहीं आएगा आपको ना, जो हाँ कट कर देंगे, अच्छा चलो ये डिज़ाइन का मैं कटिंग अलग से कर लूँगी और डिज़ाइन पूरा बनाने के बाद आपको दिखाऊँगी, तो वो क्या समझ आएगा आपको। तो इसी के वजह से हम वीडियो डालते हैं जिससे आप सीख सको। तो देखो
ये लुक कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बताना ज़रूर। हमको तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपना तरफ से ये डिज़ाइन बनाकर उनको दी हूँ। और इसका सिलाई हमको ज़्यादा नहीं मिलेगा, अस्तर उन्हीं का था। बस ये ब्लाउज का हमको मिलेगा 280 रुपया, क्योंकि ये मोती लैस जो नीचे से लगा है ना, उसका 80 रुपया अलग से मिलेगा। ऐसे ब्लाउज का 200 मिलेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हेलो, नमस्ते।